देसी क्लोज लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी क्लोज लुक। आज के प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में ये जो हमें ज़िंदगी मिली है इसका कोई ना कोई पर्पस है। हर इंसान जो दुनिया में आया है वो एक मकसद के साथ आया है, लेकिन वो पर्पस हमें कब पता चलता है कि हमारा क्या पर्पस है, ये तो डिपेंड करता है उस इंसान पे और टाइम पे, सर्कमस्टांसिस में, बहुत कुछ और जो इसको कंट्रीब्यूट करता है इसमें। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ राघव मनचंदा आए हैं और इनका स्टूडियो में आने का क्या पर्पस है, इसी के बारे में आज हम आपके साथ बैठ के ये गुफ्तगू, ये बातचीत करने लगे हैं। तो आइए सबसे पहले तो इनका दिल से स्वागत करते हैं। इन्होंने टाइम निकाला ना हम सब के लिए, तो वेलकम टू एयर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। राघव, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। और मैंने आपके ना ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पोस्ट देखे, एंड द वे यू आर talking to people, giving them guidance, giving them motivation to do something, get out of your comfort zone, and अगर कोई initiative लेना है तो उसके लिए just be cautious, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, इसका मकसद यही है कि किसी तरह से हम लोगों को अपलिफ्ट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें। और हमारे साथ जुड़ते भी वही लोग हैं, चाहे वो हमारी ऑडियंस है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, वही लोग जुड़ते हैं जो दिल से बात करते हैं। एंड दैट इज सो अमेजिंग। मतलब इतना प्यारा पर्पस, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ में जो भी हम किसी और के लिए कर सके, दैट इज बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो। आई एम सो ग्लैड कि मैं इधर आ सकता है, आपने ये चांस दिया। अच्छा, आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि आप इंडिया से कब आए हैं। मैं आया था दिसंबर 2014 में। अच्छा, आपको काफी साल हो गए, 12 साल। हाँ जी। तो कहाँ से आए वहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। कनाडा आना, नहीं तो मुझे होता है कि पंजाब से हम सोचते हैं कि हम जाएं कहीं किसी और कंट्री में, बट दिल्ली की लाइफ जो मुझे तो वैसे ही वो बड़ी अच्छी लगती है, वहाँ की लाइफ। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे कनाडा जाना है? एक्चुअली मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। एंड यू नो, लाइफ में कभी कभी आई थिंक प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें होती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बड़ा ही बिजनेस माइंडेड हमेशा था। तो जब मैं 16-17 का, तब से स्कूल में कोई ना कोई बिजनेस हमेशा कर रहा था। तो मैं डेलू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था। साथ में आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, अपना कुछ शुरू करने के लिए वेरी गुड एक्सपोजर मिला हुआ था। बट जो सबसे अच्छी लाइफ की ब्यूटी है कि जब प्रॉब्लम्स आती है दे फोर्स यू। तो कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हुई, कुछ सर्टेन फाइनेंशियल थिंग्स हैपेंड कि ये डिसाइड हुआ कि कनाडा आना इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मतलब मे बी यू नो डेस्टिनी का ऐसा होता है। आप मानो कि मैं तो कनाडा के बारे में ज़्यादा देखा भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा हम लकी थे कि एक फैमिली फ्रेंड मेरे जिनका बेटा यहाँ पे था, तो उन्होंने बहुत गाइड करा, एडमिशन मिल गया, एंड इट वाज लाइक कि बस सब कुछ करना है। तो यही सोच के आए थे। एंड मतलब आई थिंक मैं उसी माइंडसेट से ही आया था कि एक बार आ रहे हो कि अब यहाँ पे कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के वापस आ सकते हो। लाइक आपको कुछ ना कुछ करने ही आना है। तो वही सिचुएशन से आए थे। तो आप अकेले आए थे कि कोई साथ में फैमिली मेंबर? अकेले आए थे। तो आके जब आपने थोड़ा बहुत, तो जब आने का बनने लगा तो एक दिमाग में चलने लगती है, फिर तो आपने गूगल भी किया होगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज कनाडा ऑल अबाउट, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो यहाँ जब आए तो सरी में आए थे सबसे पहले? नहीं, मैं एक्चुअली पहले 6 साल ऑलमोस्ट बर्नबी ही रुका हूँ। अच्छा। तो मेरा कॉलेज न्यू वेस्टमिंस्टर में था। तो आई वाज रियली लकी कि मेरे को क्रेगलिस्ट के बारे में किसी ने बताया था। अच्छा। तो ऐसे ही ढूंढ के मैप देख के कॉलेज से क्या पास होगा, एक घर, एक मतलब रूम रेंटल बेसमेंट में कहीं ढूंढ लिया। तो बस फोटो के बेसिस पे किस तरह उन्हें पैसे भिजवाए। अच्छा। और सीधा वहाँ गया। एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड आफ्टर दैट तो जब आ गए तो व्हेन रियलिटी हिट्स, आपने देखा सारा, आपको अच्छा लगा, सब कुछ सही लगा? मैं पता है मतलब कभी कभी ना आई थिंक मैं बहुत लकी था, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था इस पर। ओके। कि मतलब मेरे लिए था कि ऑब्वियसली शुरू में नहीं अच्छा लगा। किससे अच्छा लगता है कि आप मतलब यू नो, अगर आप समझो एक फॉरेस्ट में लाइक कुछ पेड़ को लगा के एक अलग जगह रख दो, जहाँ ना कोई उसके आसपास का कोई बात करने के लिए नहीं, कहाँ अच्छा लगेगा। तो सेम यही था कि नो, जो आपकी फैमिली है, सारे फ्रेंड्स, सारे रिश्तेदार, सब आसपास जिनको दिन में 6 बार फ़ोन कर सकते हो, आप उधर से इधर आ जाओ। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि
तब इतने हिंदी स्पीकिंग लोग भी नहीं थे। भले ही मैं पंजाबी हूँ, मेरी इतनी पंजाबी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को शुरू में ना दिल्ली के लोग मिलते थे, ना इतने फ्रेंड शुरू में मिले, तो बड़ा अकेला ज़रूर था। पर उसमें भी दो वाज अ ब्लेसिंग कि क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, आई वाज फोर्स्ड कि यार अब रिश्ते बनाने हैं, कि लोगों से नेटवर्क बनाना है, दोस्ती बनानी है। तो मैं फिर एफर्ट बहुत करता था कि मेरे से लोग जुड़े, फ्रेंडशिप्स बने, सारी चीज़ें। एंड मतलब मैं तब ना बड़े ऐसे गुस्से में आके बोलता था, आज मैं रिक्रूट करता हूँ, लोग तब मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, आई विल बी सराउंडेड बाय पीपल। एंड थैंकफुली नाउ आई एम भगवान की ब्लेसिंग है कि there's so many people around me now। तो बड़े challenges थे उस टाइम, अकेला बहुत था, पर ये भी था कि कुछ करना ही है। तो आपका मोस्ट टाइम इज आप उठ रहे हो, ये करना है, वो करना है, तो बड़ा उस पर मेरा फोकस बहुत था। सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ जी, तो वैसे Nice। आपने प्रॉब्लम्स की बात की, सच में हमारी ग्रोथ मेरे ख्याल में तभी होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो या हमारे दिल को कोई ठेस लगती है, तो तभी हमारी इनर ग्रोथ तो तभी होती है। चलिए, आपने फिर वो जो आने का रिस्क लिया, वो आपने उसको फिर हैंडल किया, आपने कहा कि नहीं, आई हैव टू हेड ऑन, जैसे उसको फिर मुकाबला उसका करना है कि ये सिचुएशन है तो मुझे इसका मुकाबला करना है, जैसे भी है मुझे कुछ ना कुछ बनना है, और पीपल विल बी अराउंड मी। आज लोग हैं आपके इर्द-गिर्द, आप कह रहे हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत रोल प्ले करती है कि इंसान, कई लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ हमारा ही एफर्ट होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू बिलीव इन दैट? एक्चुअली मेरा ये सबसे बड़ा लाइफ का ग्रोथ है। अगर आप मेरे से 10 साल पहले पूछते, मैं हमेशा ये बोलता था यार कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी, कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। अच्छा। पर आज इवन व्हेन थिंग्स हैपन या नहीं होती, मैं 100% चाहता हूँ कि मेरे बस का कुछ भी, लाइक ये मैंने सच में देखा है कि अगर लोग भी मेरी लाइफ में आए, ऑफ कोर्स मेरी एक वो विश थी, बट मतलब एफर्ट तो हर जना किसी ना किसी तरीके कर रहा है, पर रिजल्ट आए ना है या आपके कंट्रोल में है नहीं, तो जनरली इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ डेस्टिनी का ब्लेसिंग का। डेस्टिनी से ज़्यादा मैं ब्लेसिंग मानता हूँ, क्योंकि भगवान की मर्जी वो जो चाहे चेंज कर ले। सो आई जेन्युइनली, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है, आई थिंक इट्स 100% अ ब्लेसिंग। अच्छा, पेरेंट्स से जब आप बात करते हैं, तो वो जो चाहते थे कि आप, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होके ये बने, वो बने, क्या उनका क्या सपना था? एक्चुअली मेरे इस चीज़ में बहुत ओपन थे। जब पहले मैं इंडिया में था, तो उनको था कि कोई पढ़ लिख के अच्छी सी जॉब करे, अकाउंटिंग या कोई ऐसे कुछ करे, पर मेरे को शुरू से ही था अपना बिजनेस करना है। तो जब मम्मा को मैंने बोला कि नहीं, कोई अच्छी जॉब कर ले कुछ, क्योंकि उनको था बिजनेस में बड़े अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक हम काफ़ी लोगों ने सुना है, देखे हुए हैं, तो मेरी फैमिली ने भी काफ़ी देखे हुए थे, पर पता नहीं, मेरे लिए वो काफ़ी क्लियर था कि आई हैव टू डू माई ओन बिजनेस। तो किसी ने कोई कहा नहीं, सबको क्वेश्चन था क्या पढ़ाई करेगा, जॉब अच्छी कैसे मिलेगी, PR कैसे होगा, बट इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। और आई थिंक दूसरी बात, मैंने ना मन बनाया हुआ था, तो मैं इसकी ज़्यादा बात ही नहीं करता था। मतलब मेरे को, मतलब एक तरह से ना, कभी कभी आप कन्विंस्ड हो, तो चाहे कोई बोले ना बोले, बहुत रिस्पेक्ट है, बट वो डिसाइडेड ही था एक तरह से। हाँ। और अब पेरेंट्स जब आप उनको बताते हैं आप क्या कर रहे हैं, और they are happy, I think they're really happy। I think obviously उन्हें बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा, like obviously उनकी blessings and support है। Yes। तो अभी रिसेंटली आपकी शादी भी हुई है। हाँ जी। many congratulations। Thank you जी। उसमें क्या आपको लगता है, वहाँ पे क्या रोल है किस्मत का? 100% किस्मत। It's not effort। मतलब ये मैं मतलब ये बहुत ही अजीब लगेगा बोलने में, बट आई थिंक जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हो, मतलब ये मैं अपनी वाइफ और मैं भी बात करते हैं कि हम दोनों साथ हैं, नॉट बिकॉज मैंने उसके लिए एफर्ट करा, उसने मेरे लिए करा। लाइक इवन दो इट वाज अ लव मैरिज, विच मैं नहीं कह सकता मैं कि दूसरे जने को जाके इम्प्रेस करा रहा, उसने करा, तो वो लिखा था होना, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली हुआ। एंड आई जेन्युइनली डोंट थिंक इट्स मेरे एफर्ट्स हुआ या उसके एफर्ट्स, अनएक्सपेक्टेडली हुआ। बहुत अनएक्सपेक्टेडली, और करने वाली कोई हायर पावर है, इट इज एब्सोल्युटली, क्योंकि सब, मतलब हमने लाइफ में इतना देखा है कि आप इतनी बार एफर्ट करोगे चीज़ नहीं होती, पर अपने आप फिर वो लेटर स्टेज पे होती है। आपका एफर्ट गलत नहीं था, मे बी वो आपको स्टेज तक लेके आता है, पर वो भी लिखा होता है कहाँ से क्या जाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द एफर्ट। जब आपके दिल से आ रहा है कि मेरे को करना है, वो करना बहुत ज़रूरी है, बट एफर्ट की वजह से रिजल्ट नहीं आते। एफर्ट की वजह से मे बी आप वो इंसान बन जाते हो जो वो रिजल्ट्स ले पाए।
हाँ तो आई थिंक वैसे बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक चीज़ का टाइम होता है, जब वो टाइम आना है तभी होना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वैसे हुआ। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस को आप बताइए, हाँ जी, आप क्या करते हैं? तो आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर, बट यू नो नॉट जस्ट अ मॉर्गेज ब्रोकर, आई लाइक टू से, क्योंकि जब से मैंने ये काम शुरू ही करा है, हमारा गोल था कि ऑलवेज कि अपने से बड़ी कुछ चीज़ करनी है। तो आई बिन अ लाइसेंस ब्रोकर सिंस 2017 से मैंने लाइसेंस लिया है। पहले मैं BC, अल्बर्टा, ओंटारियो तीनों प्रोविंस कर रहा था। अच्छा, पहले एक कंपनी के साथ, फिर 2021 में हमने अपनी कंपनी खोली, इट्स कॉल्ड 7 लैंडिंग। ओके, पर हमारा गोल था कि यार हाउ कैन वी बी द बेस्ट एट दिस, एंड बेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि इतनी फाइल्स कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, बट लाइक कैन वी बी द टीम के इतना अच्छा काम करे कि एक लोगों को वो कर पाए जो उनके लिए सही है, और जो चीज़ उनके लिए नहीं सही है उन्हें मना कर दो, चाहे हम पैसे कमाए ना कमाए। एंड यू नो इट्स अ ब्लेसिंग कि अब हमारी एक अच्छी सी टीम है, एंड यू नो आवर गोल इज के वी बिकम द नंबर 1 इन व्हाट वी डू। एंड नंबर 1 मेरे लिए है कि आर वी डूइंग राइट बाय पीपल, कि यू नो जो आप कह रहे हो कि एक इंस्पायर करो, एक इम्पैक्ट करो। और हमारे काम में हम इंस्पायर आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, बट इम्पैक्ट रियल है। इम्पैक्ट मेरा क्या है कि मैं अपना कितना ऑनेस्टी से काम करूँ, दूसरे जने का इंटरेस्ट लेके कैसे करूँ, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। जब हम ये बातें करते हैं ना, तो इंस्पायर लोग अपने आप हो जाते हैं जब वो देखते हैं ना कि हम इवन कभी वो हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए और हम कहते हैं कि नहीं इसको ऐसे मत करना, और हमें पता होता है, वो उनको होता है कि नहीं यहाँ से तो मुझे हाँ मिलनी चाहिए थी और रिजेक्शन हो रही है। लेकिन जब हम उनको सही करने की गाइडेंस देते हैं कि ये सही है, ये करो, तो वो अपने आप ही आप उसमें, और लेटर ऑन दे रियलाइज कि अगर उसने तब वो किया होता तो ऐसे होना था उसका रिजल्ट। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक यू आर ऑलरेडी इंस्पायरिंग पीपल टू बी द ऑनेस्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होगी तो मेरे ख्याल में, मेरा ये मानना है, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई ऑलवेज से कि एक बरकत होती है, है ना? तो वो कमाई पे कंसंट्रेट ना करते हुए अगर हम बरकत लाने की कोशिश करें तो अपने आप ही हमारे काम वो अपने आप ही हो जाते हैं। और किसी से आज हम अगर थोड़ा सा भी कमाने की, जब मिलने का, जैसे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये कल को मेरा क्लाइंट बनेगा तो उससे आज मुझे कॉफी पे लेके जाना, चाय पे, तो आपकी इंटेंशन तो वहीं पे डबल होगी ना कि यू नो आप चाह कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, तो कैसे कामयाबी मिल पाएगी? तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं, और आपने बरकत वाली जो बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैंने देखा है कि जब, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे से गलतियाँ भी बहुत हुई है, ऐसा नहीं है कि वैसा है, पर जब मेरी सोच सही है, इंटेंशन सही है ना, भले ही मेरा काम इस जगह से ना आए, नेक्स्ट से ना आए, बट यू नो गुरु जी, आप गॉड जैसे कहो, दे प्रोवाइड। आपको जब जरूरत होती है थिंग्स हैपन। ऐसा नहीं आप इनकी हेल्प करोगे रिजल्ट वहाँ से आएगा, कि आपका काम है टू डू योर ड्यू, राइट? आप जितना अच्छी तरह लोगों की हेल्प कर सको किसी भी वे में, सिर्फ मॉर्गेज एडवाइस नहीं, मॉर्गेज लाइफ का एक बहुत ही एक पार्ट है, देयर इज 5000 अदर थिंग्स, पर जितना आप अच्छा करते रहो, चाहे यहाँ से ना आए, कहीं ना कहीं से आता है। एंड मेरे को बहुत लगता है कि मतलब मेरे साथ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई है जितना मैंने करी है, एंड आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैं यू नो ऑब्वियसली जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, वी नो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, यू नो जॉब्स, पता नहीं कितनी जॉब्स करी, सारी चीज़ें हुई, पर समहाउ आई डोंट नो, लाइक मैं ना बड़ा प्राउड होके कह नहीं सकता मैंने ये करा है, क्योंकि आई नो मैंने नहीं करा। मतलब कोई रैंडम बंदा मिलना जिसने इस फील्ड में लाना, किसी ने फाइनेंशियली हेल्प करी, किसी ने खाना दिया जब नहीं था, किसी ने राइड्स दी, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपकी जर्नी में होती हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें भी। तो आप कैसे कोई भी कह सकता है कि यू नो आई एम द डूअर। एंड यही आपकी बड़प्पन, आपका यही शो करता है, बिकॉज आप उन सभी अपनी जो आपकी कदम कदम पे ब्लेसिंग्स जो हैं, चाहे वो एक नवाला किसी का खाने का आपने लिया हो, लेकिन आपके दिमाग में वो है कि उसने मेरी हेल्प करी, उसने मेरी हेल्प करी। तो कई जने हैं जिन्होंने मिल के, और आप सबको एक्नॉलेज करते हैं। हम ये नहीं कि वहाँ उस मुकाम पे पहुँच के सबको वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम वो जो स्टेप्स हैं, एवरी स्टेप ऑफ द वे, एंड वी थैंक दोज पीपल। एंड वो लोग मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ कुदरत से मांगते हो, मेरे को आज तक एक्चुअली जो भी मिला है, दैट इज मदर नेचर हैज प्रोवाइडेड। आई वाज जस्ट शेयरिंग माय स्टोरी विद आवर ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी हुई है, लाइव ऑडियंस, उनके साथ कि दिस प्लेस वेयर वी आर सिटिंग नाउ,
this was ब्यूटीफुल, इतना नेचर है इधर। or this was empty lot when I parked my vehicle and I looked at the trees and I said I wish those trees were in my backyard वाह, because I didn't have a house that time. या As in a basement suite, and how I got this, I don't, कोई हायर पावर थी, क्योंकि जो लोग भी हमारी किस्मत में आते हैं ना, हम हमारी खुद की एनर्जी कैसी है, हम वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारी एनर्जी कुछ और होती है तो वैसे लोग आएंगे। पार्टी की है तो पार्टी वाले आए। जब हमने क्लब नाइट्स की हैं बहुत हमारी पैक्ड होती थी, बिकॉज आई लव टू डांस, आई लव म्यूजिक, तो एक वो साइड भी थी। जब चले स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो वैसे लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो गए, वैसी कंपनी आपको अच्छी लगने लगती है। तो वो अगेन आपने गुरुजी का नाम ले ही दिया है तो मैं भी ले दूँ एक बार। दिल में तो चल रहा था कि जब आप किसी भी गॉड को अपने काम के बीच में रख के करते हैं ना, तो गॉड की प्रेजेंस होती है वहाँ पे, क्योंकि आपने उसको याद ही कर लिया। आपने यू नो व्हेन यू पुट एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड्स यू सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग, तो वही होता है। तो जैसे इनका मुझे कि कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड देन जगह ढूंढनी, कैसी जगह पे आपको कमरा मिलना था, किन लोगों ने तब आपकी वो, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। और मेरे को ना स्पेसिफिकली याद है कि जो मेरा एक जैसे वहाँ पे 4-5 रूम्स थे तो कोई ना कोई रहता था, मैं इसमें और एक और बेसमेंट में कंफ्यूज था। पर उस बेसमेंट में मुझे एक जना मिला, लाइक, एंड दैट फ्रेंड हैरी, ही इंट्रोड्यूस मी। फिर इवेंचुअली उन्होंने मेरे को एक मेंटरशिप कंपनी से बहुत लोगों से मिलाया। अगर मैं कहीं और जाता मुझे वो नहीं मिलता। भले मैं उनसे अभी टच में नहीं हूँ, बट उन्होंने मेरे लाइफ को इतना कुछ सिखाया और मेरे को जो बंदा बनाया है ना, अगर वो नहीं होता शायद मैं यही नहीं होता। और ये किसका हाथ था? दिस इज नॉट मी, मैंने तो अपना तुक्का लगाया। हाँ, बट दिस इज ऑल के यू नो उनका प्लान, देयर इज अ डेस्टिनी। आपको बड़ा ओपन रहना होता है, क्योंकि देयर इज अ प्लान। यस। एंड हमने ड्यूरिंग कोविड कितना कुछ सीखा हमने। तब हमें पता चल गया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रंथों में सब कुछ, हमारे श्वास भी अपने नहीं है, लेकिन कोविड ने तो क्लियरली प्रैक्टिकली करके हमें दिखा दिया ना कि आपके हाथ में नहीं है श्वास, आपके वेंटिलेटर के हाथ में है, या जिस हॉस्पिटल, लाइक इट वाज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम सो ग्लैड। एंड जैसे आपकी कंपनी है, मैं कई बार सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक डिग्री लेने से एजुकेशन आ गई है, बट फाइनेंशियली उनको कोई नॉलेज नहीं है, फाइनेंसेस को हैंडल करने की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज हम माँ के पेट से लेके नहीं आते हैं। तो इकोनॉमी हैज़ चेंज, बड़ा कुछ उसने हमें, सर्कमस्टांसेस हैज़ चेंज, वेयर वी केम वेयर देयर वाज नो बैकअप एंड वी डिडंट नो कि जितना है उसमें कम कैसे करना है गुजारा। वहाँ तो बड़े रिश्तेदार भी आ जाते हैं, घर बना बनाया मिल जाता है, तो इट टीचेस यू अ लॉट। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के साथ आप ये बातें शेयर करें कि अगर कभी आपको लगे कि मैं कैसे कंट्रोल करूं ये चीज़ों को, पैसे को, क्योंकि पैसे के बगैर यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या आपकी एडवाइस है? एक्चुअली यू नो बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लास्ट फ्यू वीक्स है जिस तरह यू नो बाहर इट्स नॉट अ बड़ा अच्छा टाइम नहीं इकोनॉमिकल वाइज, और बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं। तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं और स्टोरीज ऐसे आती है कि यू नो चाहे कोई हेल्थ इशू, फैमिली इशू हो गया, बट अब वो डेट में स्टक है। एंड मैं ना खुद से ही सोच रहा था कि यार मैं इनकी कैसे हेल्प करूँ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक लोन लेना घर से इज़ नॉट द राइट थिंग, इवन तो मेरा वो काम है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द राइट थिंग। वो बहुत सारी इसमें चीज़ें, मैं बड़ा सोचा था कि यार भले ही मैं एक लोन दे दूँ, बट वो प्रॉब्लम कल को फिर से आ जाए। अगर लोगों को पता नहीं पैसे को कैसे हैंडल करें, सेविंग्स कैसे करें, या फिर सबसे ज़रूरी बात कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत देखा है कि ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन में बहुत होता है कि हम 10-15 साल इधर हो गए, फिर हम एक जगह स्टक हो जाते हैं कि इनकम इतनी है, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, एंड ये खर्चे है, लाइक एक सर्टन तरह की कार लेनी है, भली काफ़ी बार होता है लोगों को दिखाने के लिए, काफ़ी बार होता है अपनी ज़रूरत के लिए, एक स्टेटस मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम सब की लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, मतलब हम सब उस जर्नी में जाते हैं। तो तो फिर बेसिकली देयर इज अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स इसमें। तो सबसे पहले आई थिंक तो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि प्रॉब्लम इज मोस्ट लोगों को पता ही नहीं कि उनका कितना पोजीशन क्या है, क्या डेट है, क्या एसेट है, इनकम कैसी है, और इतने सारे ऑप्शंस हैं जो हमें पता भी नहीं हम कैसे कर सकते हैं। जैसे
मोस्ट लाइक सैडली हमारी कम्युनिटी में भी बहुत लोगों को पता नहीं सिंपल थिंग्स लाइक RASP TFS इसको कैसे यूज करें। एंड द थर्ड इज अगर आपके पास डेट है उसे कैसे डील करो। हमेशा पैसे बोरो करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। डेट को पे ऑफ करने की भी टेक्निक्स होती है, जैसे कहते हैं स्नो बॉल मेथड या एवलांच मेथड, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और चौथा, आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप अपनी एक्चुअली एसेट्स कैसे बना सकते हैं। एंड एसेट से ये मतलब नहीं कि अगर घर बना लिया बेसमेंट से बना लिया, क्योंकि उसमें सरदर्दी भी है, पर एक्चुअली आप कहाँ पैसे ऐसे लगा सकते हो कि आपको कुछ ना कुछ रिकरिंग इनकम, क्योंकि लाइफ में एनर्जी चेंजेस, हेल्थ चेंजेस, आपको ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ अलग बनाऊँ, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी जगह में हो आपके पास अच्छे एडवाइजर्स हो। एंड मतलब इवन एज अ मॉर्गेज ब्रोकर मैं ये बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ, borrowing is not always the right choice to deal with things. तो बहुत ही अलग अलग वेज इसके होते हैं। एंड आई एम सो नॉट श्योर कि आपका क्वेश्चन आंसर करा। नहीं, you have answered it. तो what I have learned from your conversation, अभी मैं conclude करूँगी कि it's advisor होना बहुत जरूरी है। Advisor is must। उससे अगर आपको knowledge नहीं है तो अगर आपकी फैमिली में कोई एडवाइजर है तो टॉक टू देम। एंड जब आप एडवाइजर के पास जाते हैं तो टेक ऑल द इंफॉर्मेशन, कुछ आपने छुपाना नहीं है। आई नो हमें ना शर्म आती है अपनी फाइनेंसेस के बारे में बात करते हुए, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, हम एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं सोसाइटी पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिश्तेदारों पे, फिर नो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और कई बार बाद में पता चलता है व्हेन इट्स टू लेट। तो आपने हाइड नहीं करना है। एडवाइजर के साथ आप बिल्कुल ओपन बुक की तरह अपने सारे खर्चे, अपने सारे एक्सपेंसेस जो है, अपनी इनकम सारी आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद there's always a plan, there's always a solution to every problem। और कई बार हम सोचते हैं अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाए ना तो मेरी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, लेकिन that might be just temporary relief। पर्सन तो सेम हो, अगर हैबिट्स वही है तो सेम उसकी बात। लाइफस्टाइल नहीं चेंज हुआ, खर्चे नहीं चेंज हुए, बल्कि खर्चे कई बार बढ़ जाते हैं, तब क्या करेंगे? तो we have to be very clear about that, you know। वो तो फिर और wants and needs पे चले जाएंगे। But if you want honest opinion, person is sitting right here, or you have a person in your mind, go talk to them। But कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, मुझे ये किसी ने बात कही है कि स्ट्रेस जब आता है तो आपकी 10 साल उम्र वैसे ही घट जाती है, कम हो जाती है। तो आपने उम्र घटानी नहीं है, स्ट्रेस से नहीं घटानी। जो ऊपर प्लान बना हुआ है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो आपकी प्लानिंग है उसको हम बेटर कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल बी बेटर। और विश्वास के साथ चलें कि आप जिससे बात कर रहे हैं दैट पर्सन विल गिव मी द सोल्यूशन। और वो तब होता है जब आप एक हायर पावर के साथ जुड़े होते हैं, या आपको खुद पे इतना भरोसा है कि यू आर, वो गट फीलिंग होती है ना, हमें या इंट्यूशन, वो जो अंदर से आती है कि नो, आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन, आई विल गेट हेल्प, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। और अगर नहीं भी सॉल्व हो रही है तो जस्ट एक बात जो मैंने अब पल्ले बांधी हुई है ना, कि हम खाली हाथ आए हैं, जाना भी खाली हाथ है। तो फिक्र किस बात का? एंजॉय करो लाइफ को जिंदा दिली के साथ जियो, और जितना है आपको उसी में जब बरकत आएगी ना, आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी भी नहीं। ऐसे भगवान वैनिश कर देते हैं ना सारी चीजें। क्योंकि मेरे ख्याल में आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स, जो मेरी जिंदगी का, जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी से, my assets are my friends। So if you have those kind of friends, you are in good hands। और वो फ्रेंड्स भी आपको वही भेजते हैं जिस पे आप विश्वास करते हो। तो anything else you want to say to audience? I think that आपने पूरा अच्छी तरह sum up करा, and I think that is it कि अपना please be open minded, believe in something, Yes, something bigger than yourself, and आप जिन्हें भी जैसे भी believe करें, क्योंकि I think faith is a big part। भले हम money की बात करें, success किसी भी चीज़ की, yes, and take your money seriously। मतलब I think बहुत ही ज़्यादा options है हमारे पास इस country में, यहाँ पे बड़ा ही fair system है कुछ चीज़ों में। I think we have to be open minded, make sure सही लोग हमारे साथ हो, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेक श्योर वी चूज वाइजली। yes, exactly। और इसी के साथ आई थिंक एक और बात मैं जो मेरे दिमाग में अभी क्लिक की है, दैट इज कि हर एक एज में हमारे फाइनेंशियल गोल्स डिफरेंट थे।
और वो बदलते भी हैं एज के साथ, आपकी सर्कमस्टांसेस के साथ। तो हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे प्रोग्राम में आए, तो उसमें थोड़ा सा हम के हो सकता है कि स्टूडेंट्स के ये गोल्स हों, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेके, या फिर वी माइट हैव सम स्टूडेंट्स दे आई वुड वांट टू हियर योर कन्वर्सेशन विद देम, अगर वो लेके आए थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और कैसे उनमें से निकल सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बात। बिल्कुल, फॉर श्योर, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। ठीक है ना? तो चलिए इसी बात पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपके पास कोई सजेशन हो, वी आर ऑलवेज ओपन बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज बिकॉज ऑफ यू गाइस। ऑडियंस है तो यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, इनके बोलने का भी फायदा तभी है अगर किसी को फायदा पहुंचे, और दिल से दुआ करते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए जिंदगी में, और अगर है तो यकीन रखिए उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, इसी थॉट के साथ इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। फिर से मिलते हैं, बात करते हैं और थैंक यू। थैंक यू।